हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लास। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ ऑडिटिंग का एमसीक्यू करते हैं, जो कि एनटीए नेट और झारखंड पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, ऑडिटिंग इज़ द प्लेस ऑफ ओरिजिन। ऑडिटिंग कहाँ से, मतलब ऑडिटिंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ? यूनान से हुआ है। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट मीन्स चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना होता है। ऑडिटिंग कहाँ से बिगिंस होता है? ऑडिटिंग कब स्टार्ट होता है? जब अकाउंटिंग कंप्लीट होता है, तब ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। ऑडिट इज़ मैंडेटरी। ऑडिट किसके किसके लिए मैंडेटरी होता है? कंपनी के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिटेक्शन इन एक्यूरेंसीज एंड इम्बेजलमेंट। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। तो सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक का ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? वर्क इज डन मैकेनिकली। 7th क्वेश्चन है, डेप्थ द स्कोप ऑफ ऑडिट इज। ऑडिट स्कोप ऑफ ऑडिट का क्या क्या है? ये डेप्थ है, फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल कैलकुलेशन है और कंफर्मेशन एंड इंक्वायरी है। व्हेन वाज IFSC इस्टेब्लिश्ड? IFSC इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? 1977 में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रॉड? फ्रॉड कितना प्रकार का है? 2 प्रकार का होता है। और व्हेन वाज द ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी कब ऑडिट हुआ था? 1913 में। ऑडिटिंग इज डन बाय द बिजनेस ओनर्स एंड रिसर्च इज डन बाय देम। ऑडिट किस में डन हुआ? बिजनेस ओनर्स। रिसर्च में क्या क्या डन हुआ था? आउटसाइडर्स, गवर्नमेंट और बिजनेस ओनर्स। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कंपल्सरी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ। जो लॉ है वो कौन सा ऑडिट में लागू होता है? स्टेटरी ऑडिट में होता है। अब देते हैं, डिसीट इज इन्वॉल्व इन फ्रॉड। डिसीट जो है वो फ्रॉड में कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? एक्ट डन विद द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग अदर्स। 14 क्या क्वेश्चन है, इफ द ऑडिटर हैज एक्सरसाइज्ड सच केयर, स्किल एंड प्रूडेंस इन हिज वर्क एज वाज पॉसिबल अंडर द सर्कमस्टांसेस, ही शैल बी पनिश्ड एंड शैल नॉट बी पनिश्ड हेल्ड लाइबल। किसमें उसको पनिश्ड किया जाता है कि नहीं? शैल नॉट बी हेल्ड लाइबल, वो लाइबल नहीं होता है। ऑडिटर इज लाइक ए गार्ड। ऑडिटर एक क्या होता है? गार्ड की तरह होता है। डॉग एंड लाइक ए हंटिंग डॉग। और डॉग क्या होता है? एक हंटिंग डॉग की तरह। तो जजमेंट ऑफ विच केस, ये कौन जजमेंट करता है? किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड दिया है। कौन? किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड। सिलेक्टिंग एंड चेकिंग ए फ्यू ट्रांजेक्शंस आउट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन आर टोल्ड टू। क्या है इसमें? टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेक इज ऑल्सो कॉल्ड। टेस्ट चेक को और क्या के नाम से जाना जाता है? इनॉमरेशन प्रोसेस और सैम्पलिंग प्रोसेस में। अब देखते हैं 18 क्वेश्चन नंबर, ऑडिट नोटबुक एज ए पार्ट ऑफ। ऑडिट नोटबुक कैसा होता है? परमानेंट रिकॉर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हेन कॉन्टिन्यूअस ऑडिट इज कंडक्टेड एट सर्टेन इंटरवल्स ड्यूरिंग एन अकाउंटेंसी पीरियड इज कॉल्ड। ये अकाउंटेंसी पीरियड क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस ऑडिट होता है। सच फॉर्म्स विच कंटेन द स्टेटमेंट रिलेटेड। कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड होता है? वर्किंग पेपर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वर्कशीट आर। क्या है गुड वर्कशीट? ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, क्लैरिटी और कंप्लीटनेस है। 22 नंबर क्या है, पर्पस ऑफ ऑडिटिंग फॉर क्लाइंट्स ऑफ टाइप ऑडिटर, इज इट एक्सपेंसिव? क्या है? कंटिन्यूअस ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑडिटिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल इन्वायरमेंट। ऑडिटिंग इज रिलेटेड टू विच, ये कैसा ये है ऑडिटिंग कैसा किससे रिलेट करता है? फिजिकल इन्वायरमेंट से। क्वेश्चन नंबर 24 है, दी प्लांट पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड। प्लांट पॉलिसी जो होता है वो क्या होता है? ऑडिटिंग प्रोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑडिटिंग इन सोल प्रोप्राइटरशिप कैसा होता है? अननेसेसरी। इफ द अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर ऑडिटेड फॉर सम मेजर पर्पस देन इट इज कॉल्ड, ये क्या होता है? रिसर्च। ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर एंड डज नॉट गारंटी द करेक्टनेस ऑफ द बुक्स, विच केस इज इट डिसाइडेड। ये कौन सा केस होता है? लंदन जनरल बैंक। इंटरनल ऑडिट इन रिलेशन टू होम इज इट हेल्पफुल। कौन सा हेल्पफुल होता है इंटरनल ऑडिट में? इन द ऑडिट ऑफ इंटेंसिव आइटम। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज डन। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो कहाँ पे डन होता है? मैनेजमेंट में। इंटरिम ऑडिट इज नेसेसरी। इंटरिम ऑडिट क्यों नेसेसरी होता है? फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड के लिए, डिक्लेरेशन देने के लिए होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
चेकिंग वर्क इज डन अंडर इंटरनल इंस्पेक्शन। चेकिंग वर्क कैसा होता है इंटरनल इंस्पेक्शन में? एम्प्लॉई। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट इज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरनल ऑडिट का? एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। व्हाट पर्पस डज इंटरनल इंस्पेक्शन, ये इंटरनल इंस्पेक्शन में ये कैसा पर्पस है? फ्रॉड डिटेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, इंटरनल ऑडिट इज हेल्पफुल। इंटरनल ऑडिट कहाँ पे हेल्पफुल होता है? इन प्रिवेंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स में। क्वेश्चन नंबर 35 है, द मेथड ऑफ forgery in which past theft is concealed by the present receipt is it called? present receipt कहाँ पे? hiding and leading, lapping और delay accounts of money received में। an important part of internal control is, important internal control का important part क्या है? internal inspection और internal audit है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? इन केस ऑफ इंटरनल ऑडिट द रेम्यूनरेशन ऑफ द इंटरनल ऑडिटर इज फिक्स्ड। कहाँ पे इंटरनल ऑडिट फिक्स्ड होता है? बाय द मैनेजर। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड। इंटरनल ऑडिट कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है रिपोर्ट में? एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन कंट्रोल में। फॉर्म ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल कैसा के ये है? फॉर्म है केस कंट्रोल है, जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल है और एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन कंट्रोल है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉचर्स, वॉचर कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है ऑडिटिंग में, ठीक है। अब देखते हैं इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, इंटरनल ऑडिटर को कब अपॉइंट किया गया था? सेक्शन 138 में कौन करता है अपॉइंट? मैनेजमेंट करता है, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर कब, ये कौन सा सेक्शन में है? सेक्शन 138 में है। दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड जनरली बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट। जो 2 एनुअल ऑडिट को कंडक्ट करता है वो क्या ऑडिट होता है? इंटरिम ऑडिट होता है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है कंपनी में? ए रिलेटिव और ए पर्सन हु इज डिपेंडेंट ऑन द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एक वो पर्सन जो कंपनी में क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, वो अपॉइंट नहीं कर सकता ऑडिटर में। दी ऑडिटर गिव्स अ रिपोर्ट। ऑडिटर कैसा रिपोर्ट देता है? क्वालिफाइड रिपोर्ट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल ऑडिट का? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। ऑडिटिंग बिगन्स, ऑडिटिंग कहाँ से बिगिंस होता है? अकाउंटिंग जब खत्म होता है तब। एंड ऑडिटिंग इज गवर्न्ड बाय लॉ। जो मतलब ऑडिटिंग में जो लॉ गवर्न करता है वो कौन सा ऑडिट होता है? स्टेटरी ऑडिट होता है। स्टाफ ऑडिटर वर्क इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एरियाज ऑफ ए कंपनी। check on day-to-day transaction which operates continuously as part of routine system whereby the work of one person is provided independently, person is provided independently। जो होता है वो क्या है? इंटरनल चेक। फ्लो चार्ट गिव्स अ बर्ड, फ्लो चार्ट क्या होता है? गिव्स अ बर्ड आई व्यू होता है। सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट। कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 138 में। सेक्शन 139 में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 138 में है इंटरनल ऑडिट और सेक्शन 143 में है पावर्स और ड्यूटीज और सेक्शन 148 में है कॉस्ट ऑडिट है। सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन। कंपनीज एक्ट 2013 में क्या है? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन। सेक्शन 140 में क्या होता है? रिमूवल और रजिस्ट्रेशन है। सेक्शन 141 में क्या होता है? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन होता है और 142 में क्या होता है? रेम्यूनरेशन होता है। कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस मीनिंग ऑफ सीए। सीए को चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन? कंपनीज एक्ट 2013 में चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सा सेक्शन में है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि कितना दिन के अंदर करता है? 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 139 सब सेक्शन सी, ठीक है। सब सेक्शन सी, सेक्शन 139 सब सेक्शन सी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज के अंदर करती है। अब देखते हैं फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को फर्स्ट ऑडिटर जो होता है गवर्नमेंट कंपनी में उसको कौन अपॉइंट करता है? बाय CAG करता है विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 60 दिन के अंतर्गत करता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो गवर्नमेंट कंपनी का होता है उसको अपॉइंट करता है कौन? CAG और कितना दिन के अंदर करता है? 180 दिन के अंदर और फ्रॉम कमेंसमेंट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 आर एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 है वो किस में एप्लीकेबल होता है? सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 है आर एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज क्या है? नॉन गवर्नमेंट सब्सिक्वेंट कंपनी। टेन्योर ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इस क्या है? टिल कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। क्वेश्चन नंबर 19 है कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। कंपनी कैसा ऑडिट कमेटी है? लिस्टेड कंपनी। इसमें पेड अप कैपिटल कितना होता है? 5 करोड़ से अबव होता है। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा? 2013 के अकॉर्डिंग। हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैव बीन इशूड। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट कितना इशूड होता है? 38। अभी कितना है? 38 है। 38 है। Along with other disciplines such as accounting and law equips with all the knowledge that is required to enter into auditing as a profession। Auditing कौन है? accounting, law और टैक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग होता है। फाइनेंस क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। टैक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, और फाइनेंस क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। इंक्रीज द रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू जो होता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस ये कैसे होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? मेंटेन होता है। फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड व्हाइल वॉचिंग केस परचेज। वॉचिंग केस परचेज क्या होता है? एग्जामिन पेमेंट इन केस बुक। वॉचिंग केस बुक होता है। एग्जामिन डेटर लेजर। वॉचिंग के क्रेडिट सेल्स होता है। एग्जामिन केस सेल्स। वॉचिंग केस सेल्स होता है और एग्जामिन क्रेडिट सेल्स। वॉचिंग क्रेडिटर अकाउंट होता है। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन विद रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल नेचर बट नॉट परवेसिव। ये क्या है? ओपिनियन विद रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल नेचर बट नॉट परवेसिव। अब देखते हैं रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड इज मेड बाय ऑडिटर टू CG सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कितना दिन के अंदर करती है? 60 डेज के अंदर। हिज नॉलेज ऑफ फ्रॉड। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉड्स आर रिपोर्टेड बाय ऑडिटर अंडर कारो 2016 कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉय। कारो 2016 के अंतर कारो क्या है? 2016 में 16 क्लोज है। 2020 में 21 क्लोज है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो क्या होता है? कारो 2020 इज एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टेटरी ऑडिट्स। 1 पर्सन कंपनी। स्मॉल कंपनीज होता है कंपनीज विथ पेड ऑफ कैपिटल लेस देन इक्वल टू ₹50 लाख एंड विथ अ लास्ट रिपोर्टेड टर्नओवर विच इज लेस देन इक्वल टू ₹2 करोड़। अब देखते हैं बैंकिंग कंपनीज। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड इज मेड बाय ऑडिटर टू CG इज स्टेटमेंट इन द फॉर्म क्या होता है? ADT 4 है। दी वर्ड ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये कौन सा ये से लिया? इस ओडायर विच मीन्स ओडायर का मतलब क्या होता है? लिसन मतलब सुनना। Which section of Companies Act 2013 governs branch audit? सेक्शन 143 ब्रांच ऑडिट किसमें है? सेक्शन 143 सब सेक्शन 8 में ब्रांच ऑडिट है। सेक्शन 143 सब सेक्शन 7 में क्या होता है? CAG पावर टू टेस्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज है। सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में क्या है? एग्जामिन ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में एडिशनल मैटर्स ऑफ ऑडिटिंग और सेक्शन 143 सब सेक्शन 8 में branch audit. Under section 146 of the Companies Act 2013 an auditor has a right to attend any general meeting. During the course of an audit the auditor stumbled upon a balance of ₹12,500 in goodwill account. ये क्या हो जाएगा? Advise the concerned to write off करना होगा इसको, ठीक है। The main objective of financial audit is main objective क्या है financial audit का? मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। इसका 2 ऑब्जेक्टिव है जो कि प्राइमरी में क्या है? टू एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन एरर्स और डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स है। एरर्स और फ्रॉड्स सेकेंडरी में आता है और फर्स्ट में क्या आता है? एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इज अपॉइंटेड बाय। ऑडिटर को जो नेशनलाइज्ड बैंक का होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक करता है, ठीक है। ऑडिटर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑडिटर होता है उसे कौन अपॉइंट करता है? CAG।
बीओडी ऑफ द एसबीआई, एसबीआई में जो बीओडी होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? सब्सिडियरीज ऑफ एसबीआई। दी ऑडिटर ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज अपॉइंटेड बाय, रीजनल रूरल बैंक में जो ऑडिटर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? बैंक कंसर्न विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक कंसर्न विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी LFAR इज टू बी सबमिटेड बिफोर एवरी ईयर, LFAR कब सबमिट होता है? 30 जून में। अब देखते हैं एसेट्स विच हैज़ बीन क्लासिफाइड एज एनपीए फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स, ये 12 मंथ से ज़्यादा जो एक्सीड मतलब 12 मंथ से पहले ही एक्सीड नहीं होने से पहले ये कौन सा एसेट्स होता है? सब स्टैंडर्ड एसेट्स। In case of classification of advance as doubtful assets up to 1 year provision is required by the bank of secured portion, एक साल में जो सिक्योर्ड पोर्शन होता है वो कितना परसेंट होता है? 25%। एक साल के अंदर जो होता है वो 25%, एक साल से 3 साल के बीच जो होता है वो होता है 40% और 3 साल से ज़्यादा होने पे 100%। अब देखते हैं इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? मैनेजमेंट। दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड जनरली बिटवीन दो एनुअल ऑडिट होने पर कौन सा ऑडिट होता है? इंटरिम ऑडिट होता है। और ये कैसा रिपोर्ट होता है? ऑडिटर जो गिव्स रिपोर्ट देता है क्वालिफाइड रिपोर्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज, फाइनेंशियल ऑडिट कैसा ऑब्जेक्टिव है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है। ऑडिटिंग कब शुरू होता है? अकाउंटिंग के एंड होने पे। ऑडिट विच इज गवर्न्ड बाय लॉ, जो लॉ गवर्न करती है स्टेटरी ऑडिट। कंपनीज एक्ट 2013 जो रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट है वो कौन सा सेक्शन में है दोस्तों? सेक्शन 138 में। और एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 141 में। चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में। और सेक्शन 17 के तहत बैंकिंग रेगुलेशन जो है वो कौन सा कितना प्रतिशत ट्रांसफ़र करती है? 25%। बैंकिंग स्टेटरी रिपोर्ट कौन सा? बैंकिंग स्टेटरी रिपोर्ट जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है वो कौन सा सेक्शन में है? सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में। ऑडिट ऑफ बैंक इज एन एग्जाम्पल। ऑडिट कैसा बैंक है? कॉन्करेंट ऑडिट है, स्टेटरी ऑडिट है और बैलेंस शीट ऑडिट है। कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ द बैंक इज एन एग्जाम्पल है। कॉन्करेंट ऑडिट कैसा? कॉन्करेंट ऑडिट का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? कॉन्टिन्यूअस ऑडिट और बैलेंस शीट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट किसका पार्ट है? कॉन्टिन्यूअस ऑडिट का पार्ट है। ए लोन बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जो हम लोन लेते हैं वो कितना दिन का होता है? 90 डेज का, ठीक है। अंडर द RBI नॉर्म्स एंड अकाउंट इज क्लासिफाइड इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो RBI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अकाउंट क्लासिफाइड होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का वो कितना दिन होता है? 90 डेज। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसा है? इंडियन कॉमर्शियल बैंक सर, लोन नॉट रिपेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। ए लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट इज ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज इज कॉल्ड, ये कैसा होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, सबसे ओल्ड जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कौन सा है? इलाहाबाद बैंक है। इंश्योरेंस इज नेसेसरी, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? एसेट्स में बी डैमेज इन द कोर्स ऑफ देयर यूज, एसेट्स डैमेज होते जाता है उसको यूज़ करने के बाद, इसीलिए। द प्रिंसिपल बिहाइंड इंश्योरेंस इज, प्रिंसिपल इंश्योरेंस में जो प्रिंसिपल है वो क्या क्या है? प्रोबेबिलिटीज है, लार्ज नंबर्स है और शेयरिंग द रिस्क है। आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज विच पॉलिसी गिव्स रिटर्न रेगुलरली इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, क्या है? इंडाउमेंट पॉलिसी है। लाइसेंस टू एक्ट एज एन इंश्योरेंस एजेंट कैन बी गिवन टू, क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। द वर्ड एश्योरेंस जो यूज हुआ है वो किससे यूज हुआ है दोस्तों? लाइफ इंश्योरेंस से। लाइफ इंश्योरेंस कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? गारंटी वाला है। और एग्रीमेंट के किस इंश्योरेंस और इंश्योरर के बस जो एग्रीमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? पॉलिसी कहा जाता है। दी कंसिडरेशन इज इंश्योरेंस फॉर कवरिंग द रिस्क, जो रिस्क कवर करता है वो क्या होता है दोस्तों? प्रीमियम होता है। रेवेन्यू अकाउंट मतलब रेवेन्यू अकाउंट को और क्या अकाउंट के नाम से जाना जाता है? शेयर होल्डर्स अकाउंट के, और शेयर होल्डर्स अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑडिटिंग रेफर्स टू, ऑडिट को कहाँ रेफर्स किया जाता है? एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट्स में। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट अंडरटेकन बाय एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू चेक फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक इज टू, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक कैसा होता है? प्रिवेंट, इंटरनल चेक का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स है। इंटरनल चेक कैसा, इंटरनल चेक का पार्ट क्या है? इंटरनल कंट्रोल है। ऑडिट बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है? स्टेटरी ऑडिट है, स्टेटरी ऑडिट है, बैलेंस शीट है और कॉन्करेंट ऑडिट है, ये तीनों ही है। कॉन्करेंट ऑडिट किसका पार्ट है? इंटरनल ऑडिट सिस्टम का पार्ट है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डिफर्स फ्रॉम ऑडिट प्रोसीड्यूर्स इन दैट प्रोसीड्यूर्स रिलेट टू, क्या है? एक्ट्स टू बी परफॉर्म्ड।
हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेटरी ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड कंपनी है, मेंबर ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक